हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स चैप्टर से एक छोटा सा कंटेंट। हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि इंग्लिश वर्ड के मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले जितने भी वर्ड हैं और उसमें अगर क्यू वर्ड यूज हुआ है तो क्यू के बाद यू आया ही हुआ है। जैसे देखेंगे क्या कह रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्यू कोई वर्ड में क्यू आया है तो क्यू के बाद यू आता ही है। कुछ एक एक्सेप्शन है, हम डिस्कस करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अक्वेंटेंस, गौर करेंगे ए सी क्यू के बाद यू आया है। अक्वेंटेंस ए सी क्यू यू ए आई एन टी एन सी क्यू के बाद यू। फ्रीक्वेंट क्यू के बाद यू, एफ आई क्यू यू ई एन टी फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट इज क्यू क्यू यू ई क्यू के बाद यू। नेक्स्ट इज क्वीज क्यू के बाद यू क्यू यू आई जी क्वीज। स्क्वैश एस क्यू यू ए एस एच क्यू के बाद यू। ट्रैंक्विल टी आई एन क्यू यू आई एल क्यू के बाद यू। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अरेबिक ओरिजिन है, मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में अरेबिक वर्ड आए हुए हैं और उसमें अगर क्यू आया हुआ है तो उसके बाद यू नहीं है। जैसे एक एक्सेप्शन के लिए हमारे पास वर्ड है दिखाओ, या दिखाओ की स्पेलिंग में क्यू आता है एन आई क्यू, उसके बाद यू नहीं है, इट इज अ एंड देन बी। जैसे निकाह एन आई क्यू ए बी, मतलब पहले वाले में क्या पढ़ा कि क्यू के बाद यू आता है, लेकिन इसमें भी क्यू है बट यहां पर क्यू के बाद यू नहीं आया, क्यू के बाद ए आया है, मतलब क्यू के बाद यू नहीं आया। ये समझना है। तो क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें अगर क्यू आया हुआ है तो क्यू के बाद यू आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर वर्ड अरेबिक ओरिजिन से आया है, उस शब्द में अगर क्यू है तो क्यू के बाद फिर यू नहीं है। ये एक रूल है। स्पेलिंग लिखते समय हम इस बात को बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या राइटिंग के समय कॉन्फिडेंट रह सकते हैं अगर हमको ये नोटिस में रहेगा।